नमस्कार। 23 वर्षीय युवक, इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि इनकी उंगलियाँ, इनके पर्वत, इनके हाथ की रेखाएं बताती हैं, ये यहाँ मैं सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो श्रेष्ठ उंगली होती है। व्यक्ति में हालात से लड़ने की ताकत, हिम्मत, निर्णय लेने की शक्ति और बौद्धिक क्षमता इस उंगली वाले लोगों की होती है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व है और मानसिक पर्व वर्तमान में मजबूत स्थिति में है, यानी बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त भी रहने वाली है और मानसिक स्थिति इस समय मजबूत है, इरादे मजबूत हैं, पूरा जुनून आपके अंदर है। सेकंड पर्वत लड़ने झड़ने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। वैसा यहाँ पर कोई भी प्रवृत्ति आपकी किसी के साथ लड़ने झड़ने नहीं है, दिखलाई पड़ती है सेकंड पर्व से। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति का स्वयं के द्वारा धन के आगमन। इसको नीचे वाले पर्वत से ज़्यादा देखा जाएगा कि आप धन कमाते हैं नहीं। अभी तो ये है कि आपकी पॉकेट के लिए संसाधन आपके पास बने हुए हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान के लिए उंगली को जाना जाता है। यहाँ के प्रथम पर्व से बीपी का रोग, क्रोध, आँखों के रोग, एक्सीडेंट, ऐसी कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत कहलाता है व्यक्ति का राज्य सरकार से संबंधित नौकरी या जॉब के लिए। यहाँ पर माइनस रेखा है। राज्य सबसे संबंधित कोई भी यहाँ पर सहयोग की रेखा आपके साथ में नहीं है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको किसी भी दंड का सामना करना पड़े। तीसरा पर्व सम्मान का है। अभी आप अपना संघर्ष कर रहे हैं, आपका समाज और आपका सम्मान अभी मिलना बाकी है। मैं बात करता हूँ इस छिद्र के बारे में। ये शनि और सूर्य की उंगली के बीच का बना छिद्र व्यक्ति के अंतर्गत 2-3 बातों का कुछ ना कुछ प्रवेश कराता है, जिससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। नंबर 1, परिवार में पिता पुत्र के बीच में थोड़ा सा बहस हो सकती है। नंबर 2, पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद का कारण या कुछ कम मिलती है। और नंबर 3, व्यक्ति सम्मान के लिए नहीं, धन के लिए ज़्यादा भूखा होता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर। यहाँ से जाना जाता है आपके अंदर कोई शरीर में स्थायी रोग तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार के कर्ज की रेखा नहीं, साथ ही साथ धन कमाने की खड़ी रेखाएं भी नहीं। आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति पर कर्ज हो जाता है, व्यक्ति का धन को लेकर डूब जाता है। खड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति के पास धन के आगमन तेजी से बने हुए होते हैं। अभी पर्वत शून्य है, दोनों ही लाभ में और हानि कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। इस पर भी अभी समर्थित रेखा नहीं है, यानी आप अपने बल पर कोई समर्थित रूप से धन के आगमन नहीं बना पा रहे हैं। तो ये इस तरह का यहाँ पर ये माइनस चिन्ह भी यहाँ है। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। खान पान का कोई रोग नहीं, लीवर का, किडनी का, इस तरह का कोई भी रोग यहाँ पर नहीं है। ये प्रथम पर्व से पता चलता है। सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखा लग जाए तो ये अच्छी नहीं होती। सेकंड पर्वत पर आपके राहु रेखा लगी हुई है। सारे पर्वतों पर कोई रेखा नहीं मिली, लेकिन यहाँ मिली। प्रेम संबंधों में खटास होना, विवाह के साथ यदि रेखा और लंबी हो गई या इसी प्रकार से रहती है उस समय तक भी, तो पत्नी के साथ झगड़े झंझट होना, तालमेल में कमी होना, क्योंकि बराबर में छिद्र भी लगा हुआ है। कभी कभी विवाह भी देरी से होते हैं। यहाँ
अगर तीसरे पर्व की बात करता हूँ तो ये पर्व में एक बड़ा छिद्र है, यानी धन के आने से पहले धन के खर्च होने की स्थिति, साथ ही साथ संतान सहयोग सुख सहयोग में देरी का सामना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इन पर्वतों का रेखाओं का जो आना चाहिए आपका जवाब वो मैंने आपकी उंगलियों से दिया है। बुध पर्वत पर एक भी रेखा नहीं है। मैंने बताया था आपको कि भाई बुध पर्वत पर रेखाएं होनी अनिवार्य है। इसका कारण है, अगर बुध पर्वत पर रेखाएं होती हैं तो अच्छा व्यापारी भी होता है व्यक्ति, अच्छी भाषा शैली से चतुर भी होता है, और साथ ही साथ धन के आगमन। जब तक यहाँ छोटी छोटी खड़ी रेखा नहीं बनेगी, जब तक आपके पास धन के आगमन नहीं बनेंगे, आ भी गया तो पता लगा आते ही खर्च हो गया। तो यहाँ बननी है रेखा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो अशुभ यहाँ रेखा नहीं है कोई भी, आपकी रेखा बनेगी यहाँ पर निश्चित रूप से। दो रेखाएं आप बैलेंस में देखिएगा, यहाँ बनने वाली रेखा दो बैलेंस रेखा, ये दो बैलेंस रेखा विवाह रेखा। और विवाह रेखा जब बैलेंस वाली होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दो विवाह हों, इसका मतलब होता है पति और पत्नी दोनों कमाते हैं, उनका आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। आइए बात करता हूँ इसके बारे में। या पत्नी जो आती है वो भी काम करने वाली आती है, वो भी नौकरी करने वाली आती है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और ये है आपका सूर्य का पर्व, और सीधी रेखा यहाँ जा कर के ये चली गई। कुल मिलाकर के इस रेखा का फल, अगर व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करे अपनी पढ़ाई के अंदर मजबूती के साथ, तो वो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। ये दूसरा फल ये है इसका कि अगर कोई बड़ा पद होता है, मान लिया आप जज का करना चाहते हैं, मान लिया आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो कंपटीशन क्या है, आड़ी रेखा आ रही है, कंपटीशन टाइट है, और उस बड़े कंपटीशन को प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए आपको सब्र होना चाहिए, क्योंकि वो जो मिलने वाला है वो आपको कम से कम 30+ के बाद मिलेगा। यहाँ एक आड़ी रेखा है, इसलिए इसमें आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये राहु रेखा भी लगी हुई है, तो मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, तब जाकर उसकी प्राप्ति होगी। यहाँ भाग्य के पर्व की बात करता हूँ। अभी भाग्य पर्व की रेखाएं बहुत बननी बाकी हैं, ये बहुत कुछ बनेंगी। अभी इनका यहाँ भाग्य आपका कहीं भी साथ नहीं दे रहा है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। अभी यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड रेखा केवल एक है, खड़ी रेखा तो है नहीं, तो मकान तो कोई बनेगा नहीं, अभी भगवान की कृपा भी नहीं, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, इस तरह की रेखा अगर नहीं होती हैं तो ये सिर्फ मल्टी टैलेंटेड रेखा है, शनि पर्व को देख रही है। दिमाग के अंदर केवल ये है कि अभी मुझे धन प्राप्त करना है, बस इस रेखा का इतना ही फल जान सकते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। बहुत ही खराब हृदय रेखा, ये अच्छी हृदय रेखा नहीं होती। पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी, शरीर के अंदर कभी ना कभी, देखिए या करके समझिए इसे, या तो पति आपका स्वास्थ्य बहुत इस समय ख़राब चल रहा होगा, आप उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से अपने आप में अच्छा महसूस नहीं करता, एक बात। दूसरा, ऐसा नहीं होता तो प्रेम संबंधों में बहुत खटास होते हैं। तीसरा, ऐसा नहीं होता तो पति पत्नी के बीच में तालमेल बहुत खराब था। यदि ये रेखा इसी प्रकार से रही तो ये आपके जीवन में आपको 40 वर्ष तक काफ़ी परेशान कर सकती हैं, वैवाहिक जीवन से ये यहाँ पर बताते हैं। आइए बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर अभी कर्म रूपी रेखाएं पूरी मजबूती के साथ नहीं बनी, यानी जितनी मेहनत आप समझ रहे हैं अभी वो रेखाओं से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर वो कर्म रेखा नहीं मिल रही जिन कर्म रेखाओं से आदमी जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करता है, तो अच्छी रेखा नहीं है ज़्यादा, अभी और पैदा होनी चाहिए। यहाँ पर रेखा जितनी ज़्यादा हो जाएंगी उतना आपके जीवन में आप अच्छी तरीके से धन की प्राप्त कर सकते हैं मेहनत के द्वारा। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ से चलती है और ये इस प्रकार से यहाँ जाकर इसके नीचे एक थोड़ा सा एक अलग होकर के भी रेखा चलती है। ये अति तीव्रता के साथ क्रोध भी दिला देती है। ऐसी रेखा अचानक बड़ी तेज़ी के साथ क्रोध आता है, फिर उस समय व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है और गलत डिसीजन ले जाता है, बाद में पछताता है। इस चीज़ से आपको बचना होगा, क्योंकि इसके नीचे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह भी लगे हुए हैं यहाँ पर, तो उन बात से रखना है। कोई जल्दबाजी ना करें, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे जीवन का संबंध हो, कुछ भी हो।
क्योंकि ये आएगा ही आपके जीवन के अंतर्गत। चंद्र पर्वत द्वितीय पर्वत होता है, इसके द्वारा जान सकते हैं हम यहाँ से झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा, यहाँ पर रेखाएं देखें तो हैं आपके पास। इसका मतलब कोर्ट में कचहरी में इसमें नौकरी कर सकते हैं, इसके द्वारा धन के आगमन बना सकते हैं। तो ये वकालत के लिए भी अच्छे चिन्ह यहाँ पर साइडों में जो लगे हुए हैं इस प्रकार से जाने जाते हैं। अब बात करता हूँ नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत ठीक है, कुछ रेखा नीचे से हैं ऊपर की तरफ, इनको कहते हैं भाई मैं अपने अंदर कुछ करना चाहता हूँ, कुछ दुनिया से अलग करना चाहता हूँ। कभी कभी इन रेखाओं का फल ये भी होता है कि व्यक्ति गलत चीज़ का आदी हो जाता है, तो उससे आपको बचना है, गलत खान पान से बचना है, किसी प्रकार की स्मोकिंग से बचना है। इस तरह की बातों का भी ध्यान रखें, कोई बीमारी के योग नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी व्यावसायिक रेखा के बारे में। बुध रेखा, अगर आप ये देखें थोड़ा सा परिवार से सपोर्ट मिला, फिर ये रेखा चली और सीधी जाती आती है और आगे भी जाएगी। जितना आगे जाएगी उतना ज़्यादा आपको जीवन में सफलता दिलाएगी। आपके सवाल में जवाब दूंगा कि वाणिज्य का योग बनता है या नहीं बनता है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ से ये भाग्य रेखा यहाँ गई और दूसरी भाग्य रेखा का ये उदय हुआ, यानी लगभग 26 से 27वें वर्ष में एक नया उदय होगा और उस उदय को आप अपनी ऊंचाई तक ले जाएंगे। फिर उसके बाद काम आपको नहीं बदलना पड़ेगा। साइड वाइज कोई ज़्यादा उम्र में कुछ हो जाए, अभी अगले साल 5 साल तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो वो इस तरह की भाग्य रेखा भी आपके पास है, यानी कुल मिलाकर आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा है। तो यहाँ बात करता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्वत के बारे में, जो संसाधनों का पर्व होता है। और शुक्र पर्व यहाँ पर देखता हूँ तो वर्तमान में आपके पास संसाधन बने हुए हैं, वो आपके परिवार से आपको बने हुए हैं, आपको तो स्वयं को अभी बनाने बाकी है। एक छोटी सी मंगल रेखा है जो आपको 40 वर्ष तक सपोर्ट करेगी, जो आप में हिम्मत मेहनत करने की लगन प्रदान करेगी, इस तरह की रेखा। आयु रेखा को यदि देखता हूँ तो वो एक तो पैतृक पक्ष की रेखा से जुड़ी, यानी पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। ये इधर से पैतृक पक्ष की रेखा, ये यहाँ से, तो ये पैतृक संपत्ति दिलाती है। और दो मुखी हो जाए तो व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आयु रेखा का लगभग 80 के आसपास का योग दिखाई देता है। तो ये सभी रेखाएं मैंने इनको पढ़ने के तरीके से पढ़ा है, सवाल के लिए बिल्कुल अलग। जब आप मुझसे बात करते हैं कि नौकरी या बिजनेस, मैं ये समझता हूँ अभी तक जो हाथ से मुझे लगता है देखने में, वो मुझको लगता है कि आपके पास बिजनेस, आप नौकरी तो शायद किसी के नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस करेंगे या वकालत के कार्य क्षेत्र से लाभ उठाएंगे। तो कुल मिलाकर के उस तरीके से योग करने के ज़्यादा दिखाई देते हैं। नौकरी के योग मुझे बहुत कम नज़र आते हैं और अभी थोड़ा समय लगने वाला है उसमें। तो हो सकता है थोड़े समय के लिए नौकरी करें, क्योंकि एक भाग्य रेखा यहाँ पर है, और उसके बाद फिर कोई व्यापार करें, इस तरह की रेखा यहाँ पर बताती है। तो अभी ये सब शुरुआत लगभग 27 से 28वें वर्ष में होने वाली है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत कहीं आमदनी के स्रोत बना सकते हैं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, बहुत ज़्यादा लव मैरिज के संकेत लगते हैं, और बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी जन्म पत्री नहीं है, तो कम से कम जो पत्नी की डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से हो, जिससे विवाह करें, तो उसकी निश्चित रूप से मुझसे या किसी विद्वान पंडित से दिखला लें कि ये आपको, ये किसी भी जिससे शादी करेगी क्या उसको निभा पाएगी, क्योंकि आपके साथ में तालमेल में कमी की रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, यानी झगड़ा झंझट की ज़्यादा हैं। तलाक की नहीं कह सकता, अभी तलाक की रेखा बनी नहीं है, तो लेकिन तालमेल की कमी में बहुत ज़्यादा है। विवाह लव मैरिज के योग काफ़ी रखते हैं। राजनीतिक भविष्य के बारे में पूछा है, वो मैं कहूँगा कि उसमें माइनस रेखा लगी हुई है, उसके लिए प्रयास ना करें, समय खराब ना करें। तो अपनी शिक्षा पर ध्यान लगाएं और अपने टारगेट को आप प्राप्त करें। नमस्कार। अब इसके वैसे पहले मुझको उपाय भी बताने हैं आपको, तो मैं उपाय बता देता हूँ। देखिए, एक तो आप यहाँ पर इस उंगली में पुखराज अवश्य पहने, क्योंकि यदि आपने पुखराज नहीं पहना तो धन के आगमन के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो इसको, दूसरा विवाह यदि और लेट होने के चांस लगें आपको, तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी माला का जाप कर सकते हैं। और संकट नाशन गणेश स्रोत का नित्य पाठ करें, और साथ ही पढ़ें आप
रोजाना रुद्राष्टकम। तो संकटनाशन गणेश स्रोत और रुद्राष्टकम का पाठ रोजाना करें, पुखराज पहने, फिर जीवन में आप देखेंगे तरक्की आपको प्राप्त होती चली जाएगी। नमस्कार।